नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर शो में से एक है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस फैमिली ड्रामा को ना देखा हो या शो का एक भी एपिसोड ना देखा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 28 जुलाई को 14 साल पूरे हो गए हैं। हंसी मजाक से भरा ये शो लंबे समय से ना सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, बल्कि शो के जरिए कई गंभीर मुद्दों को भी दिखाया गया है। इसी मौके पर जानेंगे इस शो से जुड़े 14 फैक्ट्स। उससे पहले जेठालाल भिड़े और असीत मोदी से जानते हैं उनके रिएक्शंस। हाँ, एक तो बस यकीन नहीं हो रहा है 14 साल पूरे हो गए। 2008 28 जुलाई को पहला एपिसोड सब जानते हैं टेलीकास्ट हुआ था, और आज 28 जुलाई 2022। मतलब भगवान की इतनी बड़ी कृपा हम सब पे है कि आज 14 साल पूरे होने के बावजूद भी ये शो अभी भी चल रहा है। और बस लोगों का जो प्यार मिला है, सब हमारे जो ऑडियंस है, जो इतने फ़ैन हैं, इतने प्यार से इस शो को सबने सराहा है, ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में। जहाँ भी हमारी ये चैनल आती है, सब टीवी आता है, तो हर जगह पूरी दुनिया में उन्होंने सबने इस हमारे शो को सराहा है। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और बस इसी तरह आगे भी हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते रहेंगे। बस आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिएगा। सबका बस ये एक कमेंट तो बहुत ही कॉमन होता है, बस यही कहते हैं कि प्लीज़ इस शो को कभी बंद मत करना, इसको इसी तरह चलते रहने देना। मतलब ये तो आप लोगों के हाथ में है, आप जब तक शो देखते रहेंगे हमारा शो चलता रहेगा। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस शो से जुड़े हुए हैं, चाहे कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो, उन सब की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ताकि हम सब मिलजुल कर लोगों का और मनोरंजन कर सकें। डॉक्टर हंसराज हाथी, फिर और भी कई लोग। नहीं, याद तो आती है कवि कुमार आज़ाद जो हंसराज हाथी का किरदार निभाते थे, घनश्याम नायक जो नट्टू काका का किरदार निभाते थे, और हमारे प्रोडक्शन के कुछ साथी थे, अरविंद मर्चंडे, विनोद शिशुपाल, हमारे मेकअप मैन आनंद परमार। कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए तो दुख होता है, लेकिन हमें विश्वास है वो जहाँ कहीं भी होंगे हमारा ये शो ज़रूर देखते होंगे, मुस्कुराते होंगे, और उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। पता नहीं, लेकिन एक घटना मैं अवश्य कहूँगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को मैं स्वच्छता भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ। तो ये मेरे सौभाग्य की क्षण थी, और बहुत लोगों का प्यार मिला है। पूरे देश विदेश में लोग देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, सब लोग का बहुत प्यार मिलता है कि आपने तो भारतीय संस्कृति, हमारा ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में ही हैं, हम इंडिया में ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पहला दिन थोड़ी अलग चैलेंज थी। पहला दिन ऐसा था कि वो सीन अच्छा शूट हो जाए, अच्छे से सब कुछ होगा। और आज का दिन थोड़ी अलग चैलेंज है, आज अलग टेंशन होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं। लेकिन पहला दिन था तो सब लोग कुछ करने के, वो एक करने का कुछ एक मनोबल था कि हम कुछ अच्छा शो बनाएंगे, और आज भी वही मनोबल है कि आने वाले एपिसोड भी हमारे सबसे अच्छे हो। बहुत सारी यादों का एक कारवां मैं बोल सकता हूँ 2008 से लेके 2022। ये एक्चुअली आप खुद सोच सकते हैं कि आप किसी शो में आप काम करते हो। मान लो आज 2022 है, 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया, पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ। ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था। तो वही बात है कि अगर 2008 में मैं शो में सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था। उस वक्त हमेशा रहता था कि हाँ यार, शो तो मिला है, डेली सोप मिला है, चलो अच्छा है, 1-2 साल देखते हैं क्या है, लेकिन देखते ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा। एज ए एक्टर ये सोचते थे हम लोग, मेरे जैसे और भी कलाकार है वो सोचते थे। लेकिन 2009 में जैसे वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, लोगों को कुछ तो इसमें बात नज़र आ रही है। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लॉट कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे कई प्लॉट पहले भी आके गए हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम सारे कलाकार नए थे उस दरमियान, जो ऑथेंटिक थे। मराठी, पंजाबी, पारसी, साउथ इंडियन, बंगाली, गुजराती। तो उस वजह से हर एक भाषा का जो एक जो लहजा होता था, हर एक भाषा की जो एक न्यूसेंस होते, वैल्यू होती थी, वो उसमें पूरी
पूरी तरह से उतर आई उस कैरेक्टर में। मैं मराठी हूँ तो हमारे घर के सीन जैसे होते हैं टिपिकल महाराष्ट्रियन घर में, वैसे लोगों को देखने मिले, तो लोगों को ज़्यादा रिलेट कर पाए। एंड द मेन USP ऑफ द शो इज़ कि आप ऑडियंस रिलेट कर पा रही है इस शो से, कि भाई मेरे घर में भी ऐसा होता है, ये सेम चीज़ मेरे घर में होती है। जो जेठादया में होता है वो कितने सारे गुजराती घरों में होता होगा, जो भेड़े माधवी में होता है वो कितने सारे महाराष्ट्रियन घरों में होता होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे सरदार और पारसी का संगम, ही कितनी अजीब, मतलब एक विचित्र बातें सुनने में, लेकिन एक सरदार जी और पारसी साथ में रह रहे हैं, उनका लव मैरिज है, एक अपने आप एक अलग बात है। वेल जब पूरे कास्ट की बात आती है, सभी एक साथ जब एक साथ हैं, आज बहुत से लोग नहीं हैं, बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल बहुत मिस किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक दूसरे के साथ इतने साल से काम कर रहे हो कंटिन्यू, आप रोज़ उनको 12-12 घंटे बातें कर रहे हो, उनके साथ सीन कर रहे हो, अचानक वो इंसान अगर चला जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, हमारे घनश्याम जी, नटू काका जी नहीं रहे, हमारे आज़ाद जी, हमारे डॉक्टर हाथी वो नहीं रहे। लेकिन इसमें चमत्कार भी उतने ही हुए हैं। जैसे हमारे ऑडियंस को सभी को मालूम है कि निर्मल जो अभी हमारे डॉक्टर हाथी थे, वो सबसे पहले एपिसोड में डॉक्टर हाथी की भूमिका निभा रहे थे, फिर कुछ वजह से वो भूमिका नहीं कर पाए, फिर हमारे बीच आज़ाद जी आए, उन्होंने 10 साल तक काम किया, और देखो घूम फिर के निर्मल को वापस आना था इस शो में, क्योंकि उसका भाग यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर वो डॉक्टर हाथी की भूमिका में वापस आ गए। तो ऐसे कई सारे चमत्कार इस शो के साथ हुए हैं। मेरा बस इतना मानना है कि भाई अपने कर्म करते जाना है, ऊपर वाला देख रहा है इस शो को, क्योंकि हमें ऑडियंस के इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं। सी एप्रिसिएशन सभी शो को मिलता है, लेकिन ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, कि जैसे हमें कोई भी फ़ैन मिलता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है, तो उनको ऐसा लगता है नहीं आपका शो चलता रहे, क्या है आपके शो से मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाने लगा है, मेरा पोता मेरे साथ खाना खाने लगा है। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लीमेंट है हम सबके लिए। जेठालाल के बाबूजी यानी कि सबके चाचा जी चंपक लाल गड़ा का रोल निभाने वाले एक्टर अमित भट्ट सही मायने में दिलीप जोशी से काफी छोटे उम्र के हैं। पहले बाबूजी का रोल दिलीप जोशी को ही ऑफर किया गया था। जेठालाल की पत्नी दया और साला सुंदर रियल लाइफ में भाई बहन है, तभी शायद उनकी केमिस्ट्री शो में इतनी दमदार और रियल दिखती है। भव्य गांधी जो जेठालाल के बेटे का रोल निभाया करते थे, वो शो में बाकी चाइल्ड आर्टिस्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा पे पैकेज पर थे। 8 साल तक शो का हिस्सा रहे भव्य को एक एपिसोड के लिए 10,000 मिलते थे। आपको पता है ये शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शुमार होने जा रहा है। टीवी के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला शो तारक मेहता ने 3,000 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले ये शो लिम्का बुक में भी अपना नाम शामिल कर चुका है। तारक मेहता का लीड रोल निभाने वाले शैलेश लोढ़ा अमूमन हर एपिसोड के एंड में दिख जाया करते हैं, कुछ अपना नया ज्ञान देते हुए। वो अकेले ऐसे कलाकार हैं जो लगभग 160 एपिसोड में नजर आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड होल्ड करता है। तारक मेहता शो की शूटिंग जिस गोकुल धाम सोसाइटी में होती है वो आपको असली लगती होगी, है ना? लेकिन ये सच नहीं है। मुंबई के फिल्म सिटी में शूट होने वाले इस लोकेशन पर ये डमी सेट बनाया गया है, तभी तो अंदर का सीन दिखाते हुए बस अलग कैमरा एंगल यूज किया जाता है। शो के सेट की ही बात करें तो कभी आपने ध्यान दिया हो तो पता लगेगा कि जेठालाल के रूम से किचन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। सीन के हिसाब से उस रूम को भी एडजस्ट किया जाता है। इसी के साथ आपको जेठालाल, सोडी और अब्दुल के दुकान की भी असलियत बता देते हैं। शो में दिखाया जाता है कि सब अपने अपने घर से निकलकर अलग अलग लोकेशन में जाते हैं, जबकि असलियत में दुकान का ये हिस्सा भी उसी डमी गोकुलधाम सोसाइटी के साथ ही बनाया गया है। अब्दुल और सोडी की दुकान का सेट साथ में ही बनाया गया है। शो के डायरेक्टर भले ही असीत मोदी हो, लेकिन वो खुद बताते हैं कि इस शो के कई क्रिएटिव कॉन्सेप्ट दिलीप जोशी यानी जेठालाल के जरिए हुआ है। असीत बताते हैं कि दिलीप जोशी ने ही दया के वॉइस मॉड्यूलेशन का आइडिया दिया था। यहाँ तक कि बबीता जी का कैरेक्टर निभाने वाले मुनमुन दत्ता को भी दिलीप ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। अय्यर का रोल भी दिलीप जोशी का ही आइडिया था। इस रोल को प्ले करने वाले तनुज महाशब्दे पहले तारक मेहता के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। इंस्पेक्टर चालू पांडे का रुआब तो आपने देखा ही है, लेकिन वो अलग बात है कि जेठालाल उनको पागल बनाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चालू पांडे का कैरेक्टर प्ले करने वाले दया शंकर पांडे इसके क्रिएटिव कंसल्टेंट में से एक हैं।
अब शो के क्रिएटिव डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि जेठालाल के साले साहब सुंदर के दोस्त का रोल निभाने वाले जतिन बजाज यानी भूले भी शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। वहीं टप्पू यानी भव्य गांधी और सोडी के बेटे गोगी यानी कि समय शाह असल में कजन्स हैं। वैसे इस शो की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक सोसाइटी के लोग कैसे फैमिली जैसे रहते हैं ये देखने लायक और सीखने लायक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा गुजरात के मशहूर लेखक, व्यंग्यकार और स्तंभकार तारक मेहता की किताब पर बेस्ड है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।